अल्टी मैथमेटिक्स टीजीडी पीजीटी मैथमेटिक्स यूपीपीएससी पीजीटी मैथ्स टॉपिक चल रहा है सम ऑफ स्क्वायर एंड क्यूब्स ऑफ नेचुरल नंबर, जिसका वीडियो नंबर होना है 5। ठीक है, 4 वीडियोस आ चुकी हैं और साइड में दिया हुआ मेरा नंबर, जो भी ऑनलाइन क्लासेस टीजीडी पीजीटी मैथ एंड साइंस एंड क्रैश कोर्सेज में जुड़ना चाहते हैं या स्टडी मटेरियल लेना चाहते हैं, वो नंबर साइड में दिया हुआ है। अब आ जाती है वीडियो नंबर 5 में जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन का टाइप्स क्या है। जैसे कि क्वेश्चन है 1 + 2x² + 3x की पावर 4 प्लस 4x की पावर 6 का n बार ज्ञात करना। ये एक मिसलिनियस सीरीज है, यानी कि इसको कहते हैं हम विविध श्रेणी। विविध श्रेणी या इंग्लिश में कहेंगे मिसलिनियस सीरीज। ठीक है, मिसलिनियस सीरीज। अब इसमें दो सीरीज मिक्स हैं, जैसे 1 2 3 4, ये तो है AP, और दूसरी सीरीज है 1x² x की पावर 4 x की पावर 6, ये है GP। एक AP है और एक GP है, यानी कि 1 2 3 4 ये AP, इसका n बार पद निकाल लेंगे, a बराबर 1 एंड d बराबर 1 होगा। इसका n बार पद हम फाइंडिंग करेंगे, तो n बार पद इसका हो जाएगा a + n - 1 × d, n बराबर a + n - 1 × d। a का मान 1 है, n - 1, d का मान 1 है, तो 1 + n - 1 यानी कि 1 से 1 कटा n आ गया। दूसरी सीरीज है 1x² x की पावर 4 एंड x की पावर 6, ये चल रहा था हमारा GP में। a बराबर 1 एंड r कॉमन रेशो x² 1 यानी कि x² होगा। इसका हम लेंगे n बार a r की पावर n - 1 × r एंड x² की पावर n - 1 x की पावर 2n - 1, तो x की पावर 2n - 2, इसका n बार पद आ जाएगा। कंबाइंड सीरीज यानी कि जो विविध श्रेणी है ना, श्रेणी का n बार पद जो सीरीज दे रखी है, पहले AP का n बार पद निकाल लिया, ये दोनों मल्टीप्लाइंग में थे, तो AP का n बार पद आया n और GP का n बार पद x की पावर 2n - 1। ठीक है, इसे ऐसे भी लिख सकते हैं nx की पावर 2n - 2। तो कंप्लीट सीरीज का जो n बार पद आ जाएगा वो हो जाएगा nx की पावर 2n - 2। ठीक है, तो इस तरह से हम दोनों सीरीज का n बार पद फाइंड कर सकते हैं, जो दोनों सीरीज दे रखी हैं। ठीक है, AP एंड GP दोनों कंबाइंड करने के बाद उसका n बार पद हम निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, तो इसका हमारा एक क्वेश्चन आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 2 हम लेने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, वो भी इसी टाइप में के ही क्वेश्चन एक साथ रखे जा रहे हैं। AP एंड GP का कॉम्बिनेशन होगा, और जैसे क्वेश्चन है 1 + का 2 × 4, 3 × 4 का स्क्वायर, 4 × 4 का क्यूब, इनका n बार पद ज्ञात करना है। ठीक है, n बार पद इसका फाइंडिंग करेंगे। ठीक है, तो n बार पद फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, सीरीज देखते हैं, जैसे कि 1 2 3 4 ये हमारा AP बनना है, दूसरा है 1 4 4 का स्क्वायर 4 का क्यूब, ये हमारा GP बनना है। 1 2 3 4 ये AP है, और दूसरी जो सीरीज़ है 1 4 4 का स्क्वायर 4 का क्यूब, ये हमारा GP बनना है। तो यहाँ पे a बराबर 1 एंड d बराबर 2 - 1 यानी कि 1 हो जाएगा। इसका हम लेंगे n बार पद a + n - 1 × d, यानी 1 + n - 1, d का मान है 1 1 + n - 1 यानी कि n आ गया, तो n बार पद आ गया इसका n। ठीक है, GP का n बार पद यहाँ पे a बराबर 1 है, r बराबर 4 है, इसका n बार पद ar की पावर n - 1 1 × 4 की पावर n - 1, तो 4 की पावर n - 1। कंप्लीट श्रेणी का n बार पद जो सीरीज से रखी है, उसका n बार पद हो जाएगा n × 4 की पावर n - 1। ठीक है, तो उसको क्या कर देते हैं, हम कंबाइंड कर देते हैं, AP का n बार पद इंटू GP का n बार पद, तो दोनों के n बार पद की यहाँ पे हो जाएगी मल्टीप्लाइंग, AP का n बार पद इंटू GP का n बार पद, तो n × 4 की पावर
n-1। तो दोनों के n पेपर यहाँ पे कंबाइंड कर दिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी टाइप के क्वेश्चन चल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है, ये दे रखा है 1 + 2/3 + 3/3 का स्क्वायर 4/3 का क्यूब डॉट। इसका n बहुपद हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो इसका n बहुपद फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले सीरीज देखते हैं 1 2 3 4, ये हमारी AP चल रही है, एंड 1/3 1/3 का स्क्वायर 1/3 का क्यूब, ये हमारी चल रही है GP। तो 1 2 3 4 ये हमने AP अलग लिख लिया, GP है 1/3 1/3 का स्क्वायर 1/3 का क्यूब, ये चल रही है GP, ठीक है। तो यहाँ पे A बराबर 1 होगा, D बराबर भी 1 है, इसका n बराबर लेंगे a प्लस n-1 इंटू डी, यानी 1 + n-1, डी का मान 1 है, 1 + n-1 यानी n आ जाएगा। और यहाँ पे a बराबर 1 है, r बराबर 1/3/1 यानी कि 1/3। तो यहाँ लेंगे GP का n बहुपद AR की पावर n-1 यानी 1 × r है 1/3 की पावर n-1 1/3 की पावर n-1 कंप्लीट श्रेणी, यानी कि श्रेणी का n बहुपद n × 1/3 की पावर n-1 n/3 की पावर n-1। तो ये आ गया कंप्लीट श्रेणी, यानी कि कुल श्रेणी का n बहुपद, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, इसी टाइप के क्वेश्चन से थोड़ा सा चेंज दे दिया है, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलता रहा है, ठीक है। क्वेश्चन दे दिया है 1 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर, ठीक है, डॉट। इसका हमें निकालना है n बहुपद, ठीक है। ये एक सीरीज है, अभी इसको मैं पहले S लिख लेता हूँ, ठीक है। योग इसका है n पदों तक, ठीक है, n पदों तक इसका योग है, यानी कहीं ना कहीं इसका n बहुपद Tn होगा। देखिएगा, एक और S ये लिखा जा सकता है 1 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर। इस टाइप के क्वेश्चन इसी तरह से किए जाएंगे, यानी कि कहीं ना कहीं इसका क्या चल रहा होगा, n बहुपद चल रहा होगा, है ना, n पदों तक जो टर्म्स आता है वो n पदों तक इनका योग है, ठीक है। इसको घटाएंगे हम, घटाने पर SS कैंसिल हो जाएगा, 0 = 1 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर डॉट, ये n पदों तक माइनस Tn। तो एक टर्म इसको घटा के लिखा गया है, जैसे कोई सीरीज होती है, एक फॉर्मूला होता है Tn = Sn- का Sn-1, एक सीरीज को घटा के लिखा गया है, एक n पदों तक का योगफल है और एक थोड़ा सा उसको एक टर्म घटा के लिखा गया है Sn-1। जब उनको हम घटाते हैं तो n बहुपद आ जाता है, यानी कि Tn आ जाता है। ऐसे ये सीरीज थी, सपोज n टर्म से ये n-1 टर्म, एक टर्म इसको कम करके लिखा गया है, आगे की ओर बढ़ा के लिखा गया है, तो उनका जो डिफरेंट होगा हमने डिफरेंट ही किया है, यानी घटाया गया है, उसके बाद जो आएगा वो Tn आ जाएगा, ठीक है ना। तो Tn बराबर Sn- का Sn-1, तो यहाँ पे Tn बन जाएगा 1 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर डॉट n पदों तक। इनका जो n पदों तक का योगफल है वो Tn के बराबर हो जाएगा। Tn यानी कि n बहुपद, Tn यानी कि ये हो गया σn²। ये P में है, ये मैंने फॉर्मूला बता चुका हूँ पहले, σn² होता है n × n+1 एंड 2n + 1 होल 6, ये आ गया इसका n बहुपद, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन आगे आते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, सारे ऑल ऑफ टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे कराए जा रहे हैं।